हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटे से गाँव में जहाँ सुबह की पहली किरण गेहूँ के खेतों पर सुनहरी चादर बिछाती थी, वहाँ रहती थी राधिका। राधिका पिछले 3 साल से अपने ससुराल में रह रही थी। उसके पति अजय दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और महीने में सिर्फ एक बार घर आ पाते थे। घर में राधिका की सास कमला, ससुर राम प्रसाद और छोटी ननद प्रिया रहते थे। राधिका सुबह जल्दी उठकर पूरे घर के काम संभालती, चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती, गायों को चारा डालती और फिर खेतों में मदद करती। उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल बदलने लगा था। हर दूसरे दिन कोई न कोई छोटी मोटी चीज़ गायब होने लगी थी। कभी सास की पुरानी सोने की चेन का लॉकेट, कभी राम प्रसाद जी की पॉकेट मनी, कभी प्रिया की नई साड़ी का ब्लाउज और कभी रसोई का महंगा मसाला। हर बार इल्ज़ाम राधिका पर ही आता। ये घर में तू ही नई आई है, पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई, कमला जी तेज़ आवाज़ में कहती। राधिका चुपचाप सुनती और सिर्फ इतना कहती, माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे विश्वास करिए। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। राम प्रसाद जी शांत स्वभाव के थे, फिर भी शक उनकी आंखों में साफ दिखता। प्रिया तो खुलकर कहती, भाभी, तुम्हारे मायके वाले गरीब हैं, शायद तुम उन्हें मदद कर रही हो। राधिका की आंखें नम हो जातीं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। वह जानती थी कि अगर बोल पड़ी तो पूरे घर की इमारत हिल जाएगी। इसीलिए वह चुप रहती और रोज़ाना की तानों को सहती जाती। अजय जब फ़ोन पर बात करता तो राधिका कभी शिकायत नहीं करती। वह सिर्फ हंसकर कहती, सब ठीक है, तुम वहाँ अपना ध्यान रखो। एक शाम की बात है। सूरज डूब रहा था और आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। कमला जी ने अपनी अलमारी से 5,000 रुपये निकाल कर रखे थे, जो अजय ने उनके इलाज के लिए भेजे थे। अगली सुबह जब उन्होंने देखा तो पैसे गायब थे। पूरा घर उथल पुथल हो गया। ये राधिका का काम है, कमला जी चिल्लाईं। कल रात मैंने खुद अलमारी में रखे थे, आज सुबह कुछ नहीं। राम प्रसाद जी भी गुस्से में बाहर आए। प्रिया ने राधिका को रसोई से घसीट कर आंगन में खड़ा कर दिया। राधिका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। वह बार बार कह रही थी, माँ जी, मैंने नहीं लिया, मुझे नहीं पता कहाँ गए। लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कमला जी ने उसे अपमानित करते हुए कहा, तेरे आने से पहले इस घर में कभी चींटी भी नहीं हिली। तू अपने मायके वालों को खिलाने के लिए हमारे घर को चाट रही है। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वह ज़मीन की तरफ देखते हुए खड़ी रही। उसकी नज़र बार बार घर के पिछवाड़े वाले छोटे कमरे की तरफ जा रही थी, जहाँ प्रिया रहती थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उधर दिल्ली में अजय ऑफिस से थका हारा लौटा तो माँ का फ़ोन आ गया। कमला जी रोते हुए सारी बात बताने लगीं। अजय का दिल बैठ गया। वह अपनी पत्नी राधिका से बहुत प्यार करता था, लेकिन लगातार आने वाली शिकायतों ने उसके मन में शक की जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं। माँ, राधिका ऐसा नहीं कर सकती, अजय ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी। बेटा, तू दूर बैठा है, तुझे क्या पता, यहाँ रोज़ कुछ न कुछ गायब होता है। आज तो 5,000 रुपये पूरे गायब हो गए। अजय ने फ़ोन काटा और सोचने लगा। उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। परदेश की तन्हाई में अकेले बैठे बैठे उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कहीं राधिका सच में अपने मायके को मदद तो नहीं कर रही, या फिर घर में कोई और बात है। उसने फैसला किया कि अब अंधेरे में नहीं रहेगा। उसने अपने ऑफिस के एक विश्वसनीय दोस्त को फ़ोन किया, जो सिक्योरिटी सिस्टम में काम करता था। अजय ने उसे सारी बात बताई और कहा कि घर में चुपके से छोटे छोटे वायरलेस कैमरे लगवा दो, जिनकी फुटेज सीधे उसके मोबाइल पर आए। 2 दिन बाद अजय के दोस्त ने गांव पहुंचकर बहाने से बिजली की वायरिंग ठीक करने का काम किया। उसने मुख्य आंगन, रसोई और कमला जी की अलमारी वाले कमरे में बहुत ही सूक्ष्म कैमरे लगा दिए, जो किसी को भी दिखाई नहीं देते थे। काम इतनी सफाई से हुआ कि किसी को शक तक नहीं हुआ। अब अजय हर रात दिल्ली में अपने छोटे से कमरे में बैठकर मोबाइल पर घर की लाइव फुटेज देखने लगा। पहले कुछ दिन तो सब सामान्य रहा। राधिका सुबह से शाम तक काम करती, खाना बनाती, सबकी सेवा करती और रात को थक कर सो जाती। लेकिन एक रात जब पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया था,
अजय की आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। रात के करीब 2 बजे थे। अचानक आंगन में हल्की सी हलचल हुई। अजय ने स्क्रीन को और पास किया। एक साया धीरे धीरे पिछवाड़े वाले कमरे से निकला। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था। वह चुपके से रसोई की तरफ बढ़ा। अजय की सांस थम गई। साया रसोई में घुसा और अलमारी की तरफ गया जहां कमला जी ने नए पैसे रखे थे। अजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह सोच रहा था कि अब राधिका का सच सामने आने वाला है, लेकिन जो हुआ उसने अजय के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। राधिका अपने कमरे से निकली। वह चुपचाप उस साए के पास पहुंची। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं। राधिका ने खुद अलमारी खोली और उसमें से कुछ रुपये निकालकर उस साए को दे दिए। साया जल्दी जल्दी लेकर वापस पिछवाड़े वाले कमरे में चला गया। अजय की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसका दिमाग शून्य हो गया। उसकी पत्नी खुद चोर की मदद कर रही थी। उसने और ध्यान से देखा। साया फिर से निकला। इस बार उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। वह राधिका के पास पहुंचा और उसके पैरों में गिर पड़ा। अब रोशनी थोड़ी बेहतर थी। अजय ने देखा तो उसका खून ठंडा हो गया। वह साया कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी ननद प्रिया थी। प्रिया के हाथ कांप रहे थे, आंखें लाल थीं और चेहरा पसीने से तर। वह राधिका से कुछ मांग रही थी। राधिका ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया नहीं उठी। वह रोते हुए कह रही थी, भाभी, बस आज की आखिरी बार, मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगी। राधिका की आंखों में दर्द था। उसने अपनी कलाई से आखिरी सोने की पायल उतारी जो उसकी सास ने शादी में दी थी और प्रिया को दे दी। प्रिया ने उसे झपट लिया और तेज़ी से अपने कमरे में चली गई। राधिका दीवार से टिककर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अजय मोबाइल हाथ में लिए पत्थर की तरह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने पिछले 3 साल घूमने लगे। वह सोच रहा था कि राधिका रोज़ ताने सुनती थी, इल्ज़ाम झेलती थी, फिर भी चुप रही। वह जानती थी कि प्रिया गलत रास्ते पर है, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। अजय को याद आया कि पिछले कुछ महीनों से प्रिया कॉलेज से जल्दी लौटने लगी थी। उसका व्यवहार बदल गया था और वह अक्सर पैसे मांगती थी। कमला जी कहती थीं कि लड़की पढ़ाई में लगी है, लेकिन असलियत कुछ और थी। प्रिया नशे की लत में फंस चुकी थी। गांव के कुछ गलत साथियों की वजह से वह धीरे धीरे इस दलदल में फंस गई थी और राधिका ने यह राज अपने सीने में छिपा रखा था ताकि घर की इज्जत न बिगड़े, सास ससुर का दिल न टूटे और प्रिया की जिंदगी बर्बाद न हो। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद को कोस रहा था। उसने अपनी पत्नी पर शक किया, जबकि वह घर की सबसे बड़ी रक्षक बनकर खड़ी थी। राधिका ने अपनी इज्जत दांव पर लगाकर देवरानी की इज्जत बचाई थी। अगली सुबह अजय ने तुरंत अपने पिता राम प्रसाद जी को फ़ोन किया। उसने पूरी बात बताई और वीडियो का लिंक भेज दिया। जब राम प्रसाद जी ने वीडियो देखी तो उनके हाथ कांपने लगे। कमला जी भी पास बैठी थीं। जैसे ही प्रिया का चेहरा स्क्रीन पर आया, कमला जी की चीख निकल गई। वे ज़मीन पर बैठ गईं और रोने लगीं। ये मेरी बेटी, मेरी प्रिया, कैसे हो गया ये? प्रिया भी उस समय कमरे से बाहर आई। उसकी हालत ख़राब थी। जैसे ही उसने माँ बाप की हालत देखी, वह समझ गई कि राज खुल गया है। वह घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। राम प्रसाद जी ने प्रिया को कड़ी नज़र से देखा और कहा, हमने तुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए और तूने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अपनी भाभी पर रोज़ जुल्म ढा रहे थे, जबकि वो तेरी गलती छिपा रही थी। प्रिया फूट फूट कर रो रही थी। उसने राधिका के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी। राधिका ने उसे उठाया और कहा, प्रिया, तुम मेरी छोटी बहन हो। मैंने इसलिए चुप रहा कि तुम्हें सही रास्ते पर ला सकूं। नशा इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन अब समय है कि तुम इस दलदल से बाहर निकलो। कमला जी राधिका की तरफ बढ़ीं। उनकी आंखों में पछतावा था। उन्होंने राधिका के पैर छुए और बोली, बेटी, मैंने तुझे बहुत तकलीफ़ दी। तूने मेरी बेटी की इज्जत बचाई, जबकि मैं तुझे चोर कहती रही। मुझे माफ़ कर दे। राधिका ने उन्हें गले लगा लिया और बोली, माँ जी, माँ कभी गलती नहीं करती। आपकी ममता ने आपको अंधा कर दिया था। अब सब ठीक हो जाएगा। अजय ने छुट्टी ली और अगले ही दिन गांव पहुंच गया। उसने राधिका को गले लगाया और कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं दूर बैठकर सब कुछ गलत समझ बैठा था। तुमने जो किया वो कोई नहीं कर सकता था। उसके बाद पूरे परिवार ने मिलकर फैसला किया कि प्रिया को नशे की लत से छुड़ाने के लिए शहर के एक अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती करवाया जाए। प्रिया पहले बहुत रोई, लेकिन राधिका और अजय ने उसे हिम्मत दी। तुम अकेली नहीं हो।
राधिका ने कहा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रिया का इलाज शुरू हुआ। वहाँ उसे काउंसलिंग मिली, योग और ध्यान सिखाया गया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। घर में अब पहले जैसी रौनक लौट आई थी। कमला जी अब राधिका को अपनी बेटी से भी ज़्यादा मानती थीं। वे रोज़ सुबह राधिका के हाथ से चाय पीतीं और कहतीं, बेटी, तूने इस घर को बचा लिया। राम प्रसाद जी भी राधिका की तारीफ करते नहीं थकते। अजय अब ज़्यादा समय घर आने लगा। वह राधिका के साथ खेतों में घूमता, उसे अपनी बातें सुनाता और कहता, तुम्हारा सब्र देखकर मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे सबसे अच्छी जीवन साथी दी है। कई महीनों बाद जब प्रिया सेंटर से वापस आई तो वह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका चेहरा साफ था, आंखों में नई चमक थी। उसने सबसे पहले राधिका के पैर छुए और कहा, भाभी, अगर आपने उस रात मेरा राज नहीं छिपाया होता तो शायद आज मैं कहीं और बर्बाद हो चुकी होती। आपने मुझे नई जिंदगी दी। राधिका ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, जो रास्ता भटक जाए लेकिन घर लौट आए उसे भटका नहीं कहते। तुम अब हमारी जिम्मेदारी हो। समय बीतता गया। प्रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक छोटी सी नौकरी शुरू कर दी। वह अब राधिका की मदद करती, घर के काम संभालती और कभी कभी कहती, भाभी, आप जैसी बहू हर घर में नहीं होती। घर की वह अलमारी जो कभी झगड़ों की वजह बनती थी, अब सिर्फ यादों का खजाना बन गई थी। उसमें रखी हर चीज़ अब परिवार को एक सबक याद दिलाती थी। इस घटना ने पूरे परिवार को सिखाया कि शक एक जहर है जो रिश्तों को खोखला कर देता है, जबकि सब्र और विश्वास रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। राधिका की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि बहू हो तो राधिका जैसी, जो बिना बोले घर संभाल ले, मुश्किलों को चुपचाप झेल ले और परिवार को टूटने से बचा ले। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी हिम्मत होती है। राधिका ने अपनी चुप्पी से न सिर्फ घर बचाया बल्कि एक भटकी हुई आत्मा को भी सही रास्ता दिखाया, और इस तरह उस छोटे से गांव के उस घर में फिर से खुशियों की बहार आई, जहां अब शक की कोई जगह नहीं, सिर्फ प्यार, भरोसा और एक दूसरे के लिए सम्मान है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवार में अंधी मोहब्बत कभी कभी अन्याय कर देती है, लेकिन सच्चाई और सब्र हमेशा जीतता है। जो दूसरों पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं उन्हें एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास ज़रूर होता है, और जो चुपचाप कुर्बानी देते हैं भगवान उन्हें कभी नहीं भूलता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को हाइप भी दें, और ऐसे ही और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहा। धन्यवाद।